गुड इवनिंग गाइज। आज हम क्लास 11 के केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन जो हमारा है केमिस्ट्री सेकंड पार्ट उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन का परिचय, जिसका आज चौथा लेक्चर है। और यह पूरा चैप्टर हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी पर आधारित है। और आज इस चैप्टर का हम चौथा लेक्चर टॉपिक हमारा है एल्किल ग्रुप के प्रकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें हमने पहला टॉपिक रखा है जिसे हम कहते हैं ग्रुप, समूह, और इसी समूह को हम दूसरे नाम से जानते हैं मूलक। तो समूह, मूलक और ग्रुप ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक। ग्रुप क्या होता है? जब कोई कार्बनिक यौगिक जिन भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक जिन भागों से मिलकर बना होता है उसे हम समूह या मूलक कहते हैं। जैसे C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, इसमें हमारे कितने ग्रुप हैं? तो इसमें हमारे दो समूह हैं। एक तो है आपका C2H5, पहला समूह आपका है C2H5, जिसे हम कहते हैं एथिल ग्रुप। जिसे हम क्या कहते हैं? एथिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप, ठीक है। ये एल्किल ग्रुप का है जिसे C2H5 का नाम है एथिल। और दूसरा है आपका सिंगल बॉन्ड OH जो इसके साथ जुड़ा है, ये कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल, जिसे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। तो जो आपका एल्किल ग्रुप होता है उसे हम डिनोट करते हैं R से। एल्किल ग्रुप को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? कैपिटल R से करते हैं। और एल्किल बनता कब है? तो हमें पता है कि जब एल्केन का जो फार्मूला है, एल्केन का जो फार्मूला है एल्केन का, वो है CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2, ये है एल्केन का फार्मूला। जब इसमें से एक हाइड्रोजन क्या होता है? प्रतिस्थापित होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजनों की संख्या हमारी n का मतलब हम क्या है? 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे। मान लीजिए अगर कार्बन की संख्या 1 है, जैसे यहाँ पे 1 होता है तो ये कार्बन है और ये एल्केन का ग्रुप है। जैसे कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसे हम कहते हैं मेथ, 2 है तो कहते हैं एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नन, 10 है तो डेक, 11 पे अंडेक, 12 पे डूडेक, 13 पे ट्राइडेक और 14 पे टेट्राडेक होता है। तो फिलहाल आपको केवल 10 तक ही यहाँ पे यूज करना है, इससे ज़्यादा यूज आप नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ तक 14 तक हमने इसको बता दिया है। तो यहाँ पे जो n है ये कार्बन के परमाणुओं की संख्या है कि अगर n की वैल्यू 1 है, जैसे जैसे n की वैल्यू अगर हम इस फार्मूले में 1 रखें तो C1 हो गया और H की जगह पे हो गया 2 × 1 + 2, तो ये हो गया C1 और H कितना हो गया? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, CH4 हो गया कि नहीं? मीथेन, इसको हम कहते हैं मीथेन, CH4, ठीक। तो जब इस हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है? 4, और जब इसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या होता है? प्रतिस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी बचती है? 3। और अगर फार्मूले में देखें तो यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे 2 की जगह कितना बचेगा? 1। तो फार्मूला आपका हो जाएगा CnH2n+1, और इसी को हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। मतलब जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हमारा प्रतिस्थापित होता है या विस्थापित होता है या एक हाइड्रोजन की कमी होती है तो हमारा जो ग्रुप बनता है वो एल्किल बनता है। तो एल्किल ग्रुप किससे बना है? एल्केन से, ठीक है। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटने पर एल्किल बनता है। तो जो एल्केन का फार्मूला हो गया CnH2n+2, एल्केन का फार्मूला हो गया CnH2n+2, एक हाइड्रोजन हटा तो यहाँ हो गया CnH2n+1, और ये फार्मूला किसका बन गया? हमारा एल्किल ग्रुप का, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो हमें ये एल्किल कैसे बना है? एल्केन से बना है, तो एल्केन में इल जोड़ते हैं, YL क्या जोड़ते हैं? इसमें इल जोड़ते हैं तो हमारा एल्किल बन जाता है। अब जैसे CH4 मेथेन है, CH4 क्या है? मेथेन। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा तो बचा क्या? CH3 बचा। ये क्या बचा? CH3, ठीक है। n की वैल्यू हमने 1 रखी फार्मूले में तो हमारा हो गया CH4, और यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बचा क्या? CH3।
तो एक कार्बन से हमारा बनता है मेथ, एक कार्बन से बनता है क्या, मेथ। तो एल की जगह पे हो गया मेथ, एल्क की जगह पे हो गया मेथ। सफिक्स क्या जुड़ा इसमें, इल, सफिक्स क्या जुड़ा, इल। और जब मेथ में हम इल जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मेथिल। क्या बन जाएगा, मेथिल। और मेथिल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, और एक बॉन्ड के साथ जुड़ा है ये। तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड इसका क्या है, खाली है, जहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम इस फार्मूले में, एल्किल ग्रुप के इस फार्मूले में एन की वैल्यू 2 रखें, एन की वैल्यू कितनी रखें, 2, तो सी कार्बन की जगह कितने, कार्बन कितने हो जाएंगे, 2, तो कार्बन हो गया 2, और हाइड्रोजन कितना होगा, एन की जगह पे 2 रखा, 2 दूना 4 + 1 5, तो C2H5 हो गया। अब 2 कार्बन होते हैं तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और सफिक्स इसमें क्या जोड़ेंगे, इल। इसका जो अनुलग्न होगा हम क्या जोड़ेंगे, इसको इल। तो एथ में इल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल। और इसका स्ट्रक्चर ये है। मतलब 2 कार्बन एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से। और इन दोनों कार्बन से 5 क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन। तो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा तो इस कार्बन की वैलेंसी हो गई कंप्लीट। और इस कार्बन के साथ आपके 2 हाइड्रोजन जुड़े, और एक जो है यहाँ से जो हाइड्रोजन आपका प्रतिस्थापित हुआ है वो वाला बॉन्ड। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू हम 3 रखें, n की वैल्यू कितनी रखें, 3 रखें, तो कार्बन हमारा हो जाएगा कितना, क्या था, CnH2n+1। n की वैल्यू हमने कितना रखा, 3, तो n की जगह पे हो गया 3। और यहाँ भी n की वैल्यू अगर 3 रखा तो ये कितना हो गया, C3 और H, 3 दूना 6 + 1 7, C3H7 हो गया। और इस C3H7 को हम क्या कहेंगे, तीसरे कार्बन पे हमारा क्या होता है, तीसरे कार्बन पे होता है प्रोप। तीसरे कार्बन पे क्या होता है, प्रोप। और इस प्रोप में हम क्या जोड़ेंगे, इल, सफिक्स हमने जोड़ा इल, तो क्या बन गया, प्रोपिल। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपिल। और इसका स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से। ठीक, इसी तरीके से n की वैल्यू हमने 4 रखी, तो फार्मूले में जब पुट किया तो ये आ गया C4H9। ठीक है, और C4 का मतलब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन पे होता है ब्यूट, सफिक्स जोड़ दिया इल तो हो गया ब्यूटिल। और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से पेंटिल, 5 कार्बन हमने रखा, n की वैल्यू 5 रखी, तो C5H11 हो गया। और 5 कार्बन पे होता है पेंट, सफिक्स जोड़ दिया इल तो नाम इसका हो गया पेंटिल। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। कितने कार्बन है, देखो 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, और 11 आपके हो गए हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप बनता कैसे है, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु आपके क्या होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं या विस्थापित होते हैं, तब हमारा एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। अब इसमें एक हेडिंग आती है हमारी कि जैसे एन कब यूज होता है, आइसो वर्ड कब यूज होता है, नियो वर्ड कब यूज होता है। तो एन आइसो नियो एल्किल ग्रुप क्या होता है इसके बारे में, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 12th के लिए। ठीक है, 11th के लिए तो है ही, इसमें तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 12th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर आपके जो स्ट्रक्चर हैं वो आइसो नियो एन करके ही दे रखे हैं। अब जैसे एन मेथिल है, एन मेथिल को हम कहते हैं नॉर्मल मेथिल। एन का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, एन का मतलब होता है नॉर्मल। जैसे मान लीजिए मेथिल है, हमने मेथिल का फार्मूला हो गया आपका CH3। मेथेन से जब एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो क्या बचा, CH3। मेथेन का मतलब CH4, और CH4 से जब एक हाइड्रोजन हटा तो बचा CH3। और जब मेथेन से एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो होता है एल्किल। तो मेथेन से हाइड्रोजन हटा तो क्या बन गया, मेथिल। तो इसको हम अगर CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिया है, मतलब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए किसी का अभी इंतजार कर रहा है कि कोई आए और मुझसे इस बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाए, ताकि मेरी वैलेंसी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल मेथिल। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 कार्बन आपके जुड़े हैं, 2 कार्बन का मतलब हो गया एथ, तो ये कहलाएगा आपका नॉर्मल एथिल। 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रोपिल। ये हो गया 4 कार्बन नॉर्मल ब्यूटिल, और 5 कार्बन पे होता है नॉर्मल पेंटिल। तो इस टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसके आगे हम एन अगर लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली अगर लिख दे रहे हैं और अगर लगा दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
जो एल्किल होता है, एन एल्किल, ये किस में होते हैं? सीधी श्रृंखला वाला एल्किल ग्रुप होता है। देखिए ये सब के सब किस श्रृंखला में? सीधी श्रृंखला में है। तो जो एन एल्किल ग्रुप होता है वो किस में यूज होता है? वो सीधी श्रृंखला वाला एल्किल ग्रुप होता है। आइसोप्रोपिल का मतलब क्या होता है? देखिए आइसो वर्ड कब यूज होता है? आइसो वर्ड तब यूज होता है कि जब जिस कार्बन से हम ग्रुप जोड़ रहे हैं, जिस कार्बन से हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप जोड़ रहे हैं, वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से जुड़ा हो? 2। या हम इसको जो है एक ट्रिक के द्वारा लिख सकते हैं, जैसे आइसोप्रोपिल है। प्रोपिल का मतलब कितने कार्बन हो गए? 3। प्रोपिल का मतलब कितने हो गए? 3। और ये इल कब बना है? जब इसमें से एक हाइड्रोजन हुआ है विस्थापित। तो हम इसमें से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन हटाएंगे, मतलब एक परमाणु हटा है, तो 3 कार्बन में से हम, मतलब 3 नंबरिंग जो प्रोप है आपका, वो प्रोप कितने नंबर पे आ रहा है? 3। और एल्किल में एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है, तो हम इस 3 में से एक क्या कर देंगे? घटा देंगे, और हमारा बचेगा कितना? 2। कितना बचेगा? 2। इसका मतलब यह है कि जिस कार्बन से आपका ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से आपका ग्रुप जुड़ा है, वह कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं आइसो। वहाँ वर्ड यूज क्या होता है? आइसो यूज होता है। जैसे अब यहाँ पे जैसे देखिए ये क्या है? ये आपका जो कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है, तो यहाँ पे एक ग्रुप आपका मान लीजिए अल्कोहल आके बैठ गया, कोई तो ग्रुप बैठेगा। अब ये ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है, और यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हैं? 2 कार्बन से। 2 कार्बन से जुड़े हैं, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा? आइसो। ठीक है, जिसे हम इस तरीके से भी देखिए लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका यहाँ वाला हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है, ये इसके जगह पे कोई आगे या ग्रुप बैठ गया आके यहाँ पे। अब ये ग्रुप जो है इस वाले कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन क्या करे? 2 कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। तो इसे हम क्या कहेंगे? आइसो। ठीक है, अब कार्बनों की संख्या कितनी है? 3, तो प्रोपिल हो गया आइसोप्रोपिल। 4 होता तो आइसोब्यूटिल होता, 5 होता तो आइसोपेंटिल होता। ठीक, या इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बन सकता है, या इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बन सकता है। अब जैसे आइसोब्यूटिल है, आइसोब्यूटिल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ब्यूटिल में कितने कार्बन होते हैं? तो ब्यूट जब होता है तो वहाँ कार्बन की संख्या होती है 4, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या हो गई कितनी? 4। इसमें से एक हमने क्या कर दिया? माइनस। एक क्या कर दिया? माइनस, क्योंकि एल्किल एक परमाणु विस्थापित हुआ, तो बचा कितना? 3। कितना बचा? 3। अब इसका मतलब कि 3 कार्बन आपके क्या होंगे? सीधी श्रृंखला में रहेंगे। 3 कार्बन आपके सीधी श्रृंखला में हो गए, तो देखिए 3 कार्बन आपके हो गए सीधी श्रृंखला में। ठीक, और दूसरे नंबर पे आपका क्या लग गया? 1 कार्बन आ गया। दूसरे नंबर पे 1 कार्बन आ गया। अब यहाँ पे जो ग्रुप आपका ये, अब यहाँ पे ग्रुप का काम कौन कर रहा है? ये कार्बन आपका ग्रुप का, मतलब यहाँ पे अलग से एक ये मिथिल ग्रुप बन गया। ठीक है, ये मिथिल ग्रुप बन गया, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और ये कार्बन आपके इस वाले कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हैं, तो हो गया क्या? आइसो। कार्बन कितने हैं? 4, तो नाम हो गया आइसोब्यूटिल। या अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम इसी से भी समझते हैं। जैसे आइसोब्यूटिल है, ब्यूटिल में कितने कार्बन हो गए? 4, तो 4 में से हमने 1 घटाया, कितने बचे? 3, तो 3 को हमने सीधी श्रृंखला में यहाँ लिख लिया। 3 को हमने लिख लिया सीधी श्रृंखला में, और जिस एक को हमने घटाया है, जिस एक को हमने घटाया है उसको हमने लिख दिया दूसरे नंबर पे यहाँ पे, तो ये भी आपका हो गया क्या? आइसोब्यूटिल। या इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आइसोपेंटिल है, तो पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 5। पेंट में कार्बनों की संख्या कितनी होती है? 5। एल्किल है तो उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु हटेगा, तो एक हमने माइनस कर दिया कितना? 4। अब 4 कार्बन हमने कर दिए सीधी श्रृंखला में, 4 कार्बन हो गए सीधी श्रृंखला में, और एक जो आपका है उसको हमने क्या कर दिया? दूसरे नंबर पे लिख दिया। ठीक है, या इस तरीके से कर दो, यहाँ से भी ऐसे भी हो सकता है स्ट्रक्चर। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि पेंट है तो 5 कार्बन रहेंगे, ब्यूट है तो 4 कार्बन रहेंगे, प्रोप है तो 3 कार्बन रहेंगे टोटल, और हेप्ट है तो आपके 7 टोटल कार्बन रहेंगे। बट ग्रुप हम ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए जो कितने कार्बन से जुड़ा हो? 2 कार्बन से। जैसे यहाँ पे आपका ये जो कार्बन है अभी किसका काम कर रहा है? एक ग्रुप का काम कर रहा है, अलग से जुड़ा है सीधी श्रृंखला से, ये पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा है, और ये किसका काम कर रहा है? ग्रुप का।
तो ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, जैसे ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये कार्बन आपके 2 कार्बन से जुड़े होने चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसो। ठीक है, इसी तरीके से है आइसोहेक्सिल। अब हेक्स का मतलब क्या होता है, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन। तो 6 कार्बन आपके क्या रहेंगे, 6 में से 1 घटाया कितने हुए, 5। 5 को हमने कर दिया सीधी श्रृंखला में और 1 को लगा दिया हमने दूसरे नंबर पे। तो ये सीधी श्रृंखला IUPAC में हम क्या करते हैं, सबसे लंबी सीधी श्रृंखला को देखते हैं। तो ये जो आपकी सबसे सीधी श्रृंखला है ये हो गया इसमें, और एक जो आपने हटाया है उसको लगा दिया दूसरे नंबर पे। अब ये कार्बन जो है ये ग्रुप का काम करने लगा। ये किसका काम करने लगा, ग्रुप का। और ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़े हैं, 2 कार्बन के साथ, तो इसका नाम हो गया आइसोहेक्सिल। ठीक है, आइसो वर्ड तभी यूज होता है कि जिस ग्रुप के जो कार्बन जिस ग्रुप के साथ जुड़ा है वही कार्बन अगर 2 कार्बन से के साथ जुड़ा हो, बॉन्ड बनाता हो, तो उसे हम आइसो वर्ड वहाँ यूज करेंगे। बाकी जो हेक्स हेप्ट है ये टोटल कार्बन की संख्या पे निर्भर करेगा। इसका स्ट्रक्चर हम देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम इस कार्बन को ग्रुप माने, ये कार्बन को हम ग्रुप माने, ठीक, तो ये कार्बन हमारा इस कार्बन के साथ जुड़ा है और ये कार्बन 1 2 कार्बन के साथ जुड़े हैं, तो आइसो वर्ड यूज ही हो गया। ठीक, और बाकी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो नाम हो गया हेक्सिल। इसी तरीके से आइसोहेप्टिल है। और नियो, जो नियो वर्ड होता है उसमें देखिए क्या होते हैं। नियो में आपको सीधे एक बात याद करनी है कि आइसो में हम देखते थे कि जिस कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा होता था वो कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, बट नियो में जिस कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा हो वह कार्बन 3 कार्बन के साथ जब जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नियो। तो नियो को निकालने के लिए कार्बन कितने के साथ जुड़ा होना चाहिए, 3 कार्बन के साथ। तो यहाँ से जो है, जैसे अब मान लीजिए ये नियो पेंटिल है, तो पेंट में टोटल कार्बनों की संख्या कितनी होती है, 5। अब 5 कार्बन हमें इस तरीके से बैठाने हैं। तो आइसो में हम 1 माइनस करते थे, नियो में हम कितना माइनस करेंगे, 2। तो 5 में से 2 गया, कितना हो गया, 3। तो 3 कार्बन तो आपके सीधे श्रृंखला में रहेंगे, बाकी दूसरे नंबर पे 2 कार्बन को आपने बैठा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये कार्बन आपका ग्रुप का काम कर रहा है, तो ये कार्बन अगर आपका ग्रुप का काम कर रहा है तो इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन जुड़ा है, और ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 2 3, तो हो गया क्या, नियो वर्ड आ गया। और कार्बनों की टोटल संख्या है 5, तो नाम हो गया नियो पेंटिल। ठीक है, इसी तरीके से नियो हेक्सिल क्या है, नियो हेक्सिल का मतलब है कि हेक्स का मतलब है 6 कार्बन, टोटल कार्बनों की संख्या कितनी रहेगी, 6। नियो वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब 6 में से हम कितना माइनस करेंगे, 2, तो बचा आपका 4। अब 4 कार्बन तो आप सीधी श्रृंखला में लगाएंगे, तो 1 2 3 और 4 हमने सीधी श्रृंखला में लगा दिया, और बाकी जो 2 बचे उसको हमने दूसरे नंबर पे दोनों कार्बन के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस कार्बन को हमने ग्रुप माना, क्योंकि ये तो सीधी श्रृंखला है नहीं, तो ये और ये दोनों ग्रुप का काम करेंगे। अगर इस कार्बन को हमने ग्रुप माना तो ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये कार्बन 1 2 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ वर्ड यूज हो गया क्या, नियो। अब चूंकि 6 कार्बन है तो हेक्स होता है, तो नाम हो गया नियो हेक्सिल। इसी तरीके से ये है नियो हेप्टिल। ठीक, अब इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझें तो जो आपका एल्किल ग्रुप है, नॉर्मल एल्किल में जो है आपका सिंगल बॉन्ड यूज होता है इस तरीके से। ठीक, आइसो एल्किल का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए इस तरीके से होता है ना, जैसे यहाँ देखिए आइसो का इसका वर्ड कैसा है, ये सीधी श्रृंखला गई है यहाँ पे आपकी, और यहाँ बीच से क्या हो गया है, इस तरीके से हो गया है ना, ये मतलब टी के टाइप का बन रहा है। अगर कुछ देखा जाए तो टी के टाइप का आइसो का सारा स्ट्रक्चर देखिए, ये भी कैसा बन रहा है, टी के टाइप का। और अगर नियो को चेक किया जाए तो देखिए इसका कैसा बन रहा है, नियो आपका इस तरीके से बन रहा है ना। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें हम, तो जो सीधी श्रृंखला होती है आपकी, जो श्रृंखला सीधी होती है, मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है सीधी, उसको हम कहते हैं नॉर्मल एल्किल। और अगर श्रृंखला में इस तरीके से ऐसे हो गया, मतलब सीधी श्रृंखला गई, और नीचे से या ऊपर से या दाएं या बाएं, मतलब ऐसे भी हो सकता है इस तरीके से। अगर एक वन साइडेड आपकी जो है कोई शाखा जुड़ी हुई है,
पार्श्व श्रृंखला अगर एक साइड में जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे हो गया क्या, आइसो एल्किल। और अगर श्रृंखला आपकी जो ग्रुप है या पार्श्व श्रृंखला जो है आपकी दोनों साइड में जुड़ी हो, ऊपर भी जुड़ी हो नीचे भी, जैसे इसमें जुड़ा है, तो वो हो गया क्या, नियो एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका था इसको समझने के लिए। अब आगे हम चलते हैं, ये भी हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या होता है। तो प्राइमरी का जो मतलब होता है वो होता है 1 डिग्री। प्राइमरी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री और टर्शियरी जो होती है वो 3 डिग्री एल्किल ग्रुप। कभी कभी आ जाता है कि 1 डिग्री एल्किल ग्रुप क्या होता है, 2 डिग्री एल्किल ग्रुप क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, या प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको वही समझना है इसमें सिंपल, कि जो नॉर्मल वाला होता है, जो नॉर्मल एल्किल होते हैं, ठीक, उसे हम 1 डिग्री कहते हैं या प्राइमरी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी। ठीक, जो आपके आइसो वाले स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम 2 डिग्री या सेकेंडरी कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी। और जो आपके नियो वाले होते हैं स्ट्रक्चर, उसको हम 3 डिग्री या टर्शियरी कहते हैं, 3 डिग्री या टर्शियरी। अब जैसे यहीं पे देख लीजिए, इसको समझने से पहले ये समझिए, 1 डिग्री प्रोपिल, 1 डिग्री प्रोपिल का मतलब 1 2 3 कार्बन, और सबके सब किस में, ये किस श्रृंखला, ये नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मल है ना, सीधी श्रृंखला का मतलब नॉर्मल। तो ये क्या कहलाया है, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया। देखो ये ब्यूटिल है, ये भी इनकी भी श्रृंखला क्या है, नॉर्मल ही है, स्ट्रक्चर इनका भी कैसा है, नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, 4 कार्बन है, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, ब्यूटिल। और डिग्री का कौन सी होगी, 1 डिग्री या प्राइमरी। ठीक है, एल्किल ग्रुप। पेंटिल, ये भी सीधी श्रृंखला में है, तो ये भी 1 डिग्री पेंटिल। बट यहाँ पे देखो, ये जो आपका बना है, ये आपका कैसा है स्ट्रक्चर, आइसो का स्ट्रक्चर है कि नहीं। अभी जस्ट हमने बताया आइसो स्ट्रक्चर ऐसे या ऐसे, जिसमें श्रृंखला आपका 1 साइड हो, 1 साइडेड श्रृंखला, तो ये आइसो हो गया। और आइसो जो होता है वो कौन सा होता है, 2 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री प्रोपिल। देखो ये भी आपका आइसो है, ये भी आपका क्या है, आइसो, तो ये भी हो गया 2 डिग्री प्रोपिल। ठीक है, और अगर जस्ट नियो हो तो यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, ये देखिए नियो के तरीके से है कि नहीं, यहाँ पे भी ग्रुप आपका निकला हुआ है, इधर भी और इधर भी ग्रुप निकला है, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से हुआ। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री या टर्शियरी जिसको हम कहते हैं, या तृतीयक हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए सेम वही है, इधर भी निकला है, इधर भी निकला है, सीधे श्रृंखला में इस तरीके से। ठीक, तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें यहाँ पे चित्र के अनुसार, तो जैसे हमारा ये कार्बन दिया है, अब ये कार्बन हमारा कितने बॉन्ड से जुड़ा है, ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से तो जुड़ा है, ये वाला कार्बन हमारा एक कार्बन से जुड़ा है। ठीक, हम यहाँ पे नॉमिनेशन भी कर देते हैं 1 2, ये कार्बन हमारा इस कार्बन के साथ जुड़ा, मतलब एक कार्बन से, तो क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन हमारा देखो 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर से भी और एक इधर से, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। ठीक है, इस कार्बन को अगर हम चेक करें तो ये कार्बन हमारे कितने कार्बन से जुड़ा है, ये 3, ये वाला कार्बन हमारा 1 2 और 3 से जुड़ा है, तो कितना हो गया, 3 डिग्री। इस वाले कार्बन को चेक करें तो ये वाला कार्बन हमारा केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो क्या हो गया, 1 डिग्री। ठीक है, चित्र थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इस कार्बन को देखिए, ये जो आपका मेन कार्बन यहाँ पे है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 4, अब ये 4 से जुड़ा है, तो ये हो गया 4 डिग्री, जिसको हम कहते हैं टेट्रा। क्या कहते हैं, 4 डिग्री या टेट्रा, जिसे चतुर्थक कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है। ठीक, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री है आपका, जिसे हम कहते हैं टेट्रा एल्किल ग्रुप या 4 डिग्री एल्किल ग्रुप। इसी तरीके से आपका ये वाला कार्बन अगर देखा जाए, ये, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। इस कार्बन को देखा जाए तो ये कार्बन 1 2 से जुड़े हैं, 2 डिग्री हो गया। और ये बेचारा कार्बन एक अकेले से जुड़ा है, तो क्या हो गया, 1 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे बेटर ये है कि अगर नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर है तो वह 1 डिग्री होता है। अब यहाँ पे जैसे ये 3 डिग्री हेक्सिल है, 3 डिग्री हेक्सिल आपका है, तो देखिए यहाँ पे हमने 3 डिग्री हेक्सिल कैसे लिखेंगे, तो हेक्सिल एल्किल ग्रुप है, हेक्सिल में 6 में से 1 घटाया हो गया 5,
और ये जो आपका है ये कहाँ जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ गया, 5 सीधे हो गए, 1 2 3 4 5 और एक इधर जुड़ गया, हो गया आपका 6। और यहाँ ये जो है आपका बॉन्ड जहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ है, विस्थापित हुआ है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका पहला होता है प्राथमिक, जिसे हम प्राइमरी कहते हैं वह या 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक, जिसे सेकेंडरी 2 डिग्री एटम कहते हैं कार्बन एटम। तृतीयक, जिसे टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। और होता है चतुष्क, जिसे क्वार्टर या 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, अगर कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो वह 1 डिग्री, जैसे ये हो गया। कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो हो गया 2 डिग्री, जैसे ये वाला कार्बन। कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, और अगर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो क्या हो गया 4 डिग्री, जैसे ये वाला कार्बन। ठीक है, तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कार्बन के टाइप्स हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।